अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज जो है बायोलॉजी का लेक्चर नंबर जो है 16 हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर जो है हमने 12 स्टार्ट करना है। इससे पहले 10 और 11 चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, तो हम ये आज न्यू चैप्टर जो है हम अपना 10th का वो स्टार्ट करने लेंगे। तीसरा अगर सीरीज़ वाइज देखे जाएंगे तो ये 12 चैप्टर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्टिव चैप्टर है। इसको अच्छे तरीके से आपने इसके लेक्चर अटेंड करने हैं और ध्यान से पूरे के पूरे चैप्टर को हमने पढ़ना है। टाइटल जो हमारे चैप्टर का है वो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अब क्योंकि बायोलॉजी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुतालिक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल होता है पूरे लिविंग की ऑर्गेनिज्म के एक बॉडी के अंदर, वो क्या है। कोऑर्डिनेशन क्या होती है? कोऑर्डिनेशन होता है किसी भी काम करने के लिए कुछ चीज़ों का या कुछ बॉडी पार्ट्स का आपस में मिलकर काम करना, कोऑर्डिनेट करना। तो ये कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल क्या है? कामों को, सिस्टम्स को, जो चीज़ें वर्क कर रही हैं हमारी बॉडी के, उनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि कोई भी वर्क हम अपनी रूटीन लाइफ में बात कर लें या कोई हमारी बॉडी के अंदर काम हो रहा है तो उसके ऊपर कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल। ठीक है, तो जैसे स्वेटिंग है तो वो स्वेटिंग हमारी गर्मी में होती है, तो वो अब स्वेटिंग जो है होती तो नहीं रहनी चाहिए, उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, हमारी बॉडी की ग्रोथ है तो वो ग्रोथ ये नहीं है कि आपकी हाइट, आपके बॉडी पार्ट सारी उम्र ही बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि उनकी एक साइज़ टू वॉल्यूम रेशियो होता है कि बॉडी के किस पार्ट को कितना बढ़ना है तो फिर उसको स्टॉप हो जाना चाहिए, तो वो कंट्रोल है। तो हमने ये इस चैप्टर के अंदर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पढ़ना है कि किस तरह हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और फिर किस तरह उनके फंक्शंस को, उनके काम को कंट्रोल किया जाता है। तो ये बेसिकली हमारा ये चैप्टर इस बारे में है। डेफिनेशन की अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन की तो वो क्या है, तो वो कहते हैं द वर्किंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यूज़ का और ऑर्गन का मिलकर काम करना ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। यानी बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यूज़ या ऑर्गन जब किसी भी काम को करने के लिए मिलकर काम करते हैं, यानी काम मुकम्मल करने के लिए अपना रोल प्ले करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल एक काम जो है हम कर रहे हैं, हम जो है फॉर एग्ज़ाम्पल खाना ही खा रहे हैं, तो उस खाना खाने में हमारे बॉडी के मुख्तलिफ जो हैं ऑर्गन वो मिलकर इसको काम करेंगे। जैसे हमारे टीथ हैं, जैसे हमारी ज़बान है, ठीक है, इसके अलावा इस हमारे मुंह के अंदर जो मुख्तलिफ हमारे एंजाइम्स होते हैं वो, ठीक है, इसके अलावा हमारी आइज़, हमारी नोज़, ये भी इसमें हमारे काम आती है। तो ये सारे उस वक्त जो है खाना खाने के लिए और फिर खाने को आगे डाइजेस्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये उसके लिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक ही काम के लिए आपस में। नीचे एग्जांपल मैं अब इसको दो बताऊंगी। पहले इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना कोऑर्डिनेशन की, हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है, वो जो है वो देखें क्या है। नंबर 1 तो वो कहते हैं इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू द हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड इट। ये ऑर्गेनिज्म को इस काबिल बनाती है कि उसके इर्द गिर्द के माहौल में जो काम हो रहे हैं उन कामों के लिए उसने कैसा रिस्पॉन्स देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अब वो काम बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं और जो है आउटसाइड द बॉडी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कि देखें आप लोगों को भूख लगी है तो आप लोग खाना खाएंगे, तो ये रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने। अगर आपको प्यास लगी है तो आप लोग पानी पिएंगे, तो ये जो है आपने रिस्पॉन्स दिया। इस तरह स्ट्रेस की कंडीशन में फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खौफ, कोई आपके पीछे चीज़ भाग रही है, तो अब आप वो ख़तरनाक भी है, तो आप लोग ज़ाहिर बात है वहाँ पे रुकेंगे तो नहीं ना, उसके ऐसे खुद को उसके सामने पेश नहीं करेंगे, या तो उसकी फ़ाइट करेंगे उसके साथ आप, या आप लोग वहाँ से निकल जाएंगे। तो ये फ़ाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन होती है इसमें कि आप या तो उससे फ़ाइट करेंगे, उस खौफ का सामना इस तरह करेंगे, तो ये आपको आपका दिमाग बताता है कि आपने क्या करना है उस सिचुएशन में, आपने कौन सा एक्शन लेना है। ठीक है, सिचुएशन जो होती हैं बैड एंड गुड सिचुएशन होती हैं, तो बैड एंड गुड सिचुएशन में आपने किस तरह रिस्पॉन्स करना होता है कि अगर आपको एक अच्छे हालात का सामना है कि आप लोग कहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे अच्छा माहौल है, आप लोग जो है वहाँ पे अपने फ्रेंड्स से बातें कर रहे हैं, तो उस तरह आपने रिस्पॉन्स कैसे देना है। और फिर इसी दौरान कोई वहाँ पे ऐसा हादसा हो जाता है ख़तरनाक किस्म का, ठीक है, तो उसके लिए आपने कैसा रिस्पॉन्स देना है। तो ये हैपनिंग्स हमारे इर्द गिर्द जो हो रही हैं उसके लिए हमने कैसा रिस्पॉन्स देना है, ये हमें हमारी कोऑर्डिनेशन बताती है। कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट आर लाइफ एक्टिविटीज़। इस तरह ये कोऑर्डिनेशन हमारी तमाम लाइफ एक्टिविटी को भी कंट्रोल करती है, हमारा खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, किस वक्त कौन सा काम करना है और कैसे करना है इसको, ये भी कोऑर्डिनेशन इसमें हेल्प करती है। अब कहते हैं इस कोऑर्डिनेशन की वजह से कि ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन बॉडी वर्क एज वन यूनिट,
इस कोऑर्डिनेशन की वजह से बॉडी एक जो है यूनिट के तौर पर काम करती है। फॉर एग्जांपल इस टाइम में अगर लेक्चर दे रही हूँ तो इस वक्त मेरी जो है आइज़, मेरे हाथ, मेरा दिमाग, मेरी ज़ुबान वो इस एक काम के लिए फोकस है। तो इस तरह फिर कोई भी काम करने के लिए बॉडी एक यूनिट के तौर पर काम कर रही होती है। डिफरेंट ऑर्गन एंड सिस्टम कॉपरेट, वो एक दूसरे कॉपरेट करते हैं एंड वर्क इन द हारमोनी विद ईच अदर, और मिलकर एक दूसरे से एक काम करने के लिए परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल्स देखें हमने यहाँ पे पढ़नी है तो देखिए सबसे पहले राइटिंग है कि जब आप लिखते हैं तो लिखने के दौरान देखें आप लोगों के बहुत से ऑर्गन जो है काम कर रहे होते हैं। हैंड्स एंड फिंगर्स वर्क टुगेदर, हमारे हाथ और हाथों की उंगलियाँ मिल के काम करती हैं जब हम लिखते हैं। इसके अलावा हमारी जो होती हैं मसल्स होते हैं, पीछे से हमारे बाजू के मसल्स, हमारी आंखें जो होती हैं वो देख रही होती है। इसके अलावा हमारी थॉट्स, यानी जो आपने लिखना है तो आपके अंदर कोई थॉट आएगी तो आप लिखेंगे, थॉट आएगी या कुछ आप लोगों ने मेमोरी के अंदर स्टोर किया हुआ है, आपने कुछ चीज़ याद की है तो उसे लिखने का। तो इस तरह ये जो है राइटिंग एक काम है, उसको करने के लिए भी इन मुख्तलिफ ऑर्गन्स ने मिलकर काम किया है। फिंगर्स ने, हैंड्स ने, हमारे मसल्स ने, हमारी आइज़ ने और इसके अलावा हमारी थॉट्स ने ये काम हुए तो एक इंट्रीग्रेट मूवमेंट रिजल्ट हुई। एक इंट्रीग्रेट मतलब एक मुनासिब मूवमेंट, जिस तरह हम चाहते थे, जो वर्ड हम लिखना चाहते थे वैसे ही वो हमने वर्ड लिखा, और वो किस तरह पॉसिबल हुआ हमारी इस कोऑर्डिनेशन से। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है मूवमेंट। जब आप लोग मूवमेंट करते हैं, हम भागते हैं, हम चलते हैं, ठीक है, या कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो इसके दौरान क्या जो है बॉडी के ऑर्गन जो वर्क करते हैं। अब उन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दिया कि एक बॉय जो है रन कर रहा है कैच करने के लिए एक बॉल, कि एक बॉल को उसने कैच करना है तो उसको कैच करने के लिए वो भागा है। ही यूजेस 100 ऑफ मसल्स। अब इसमें उसके 100 ऑफ मसल्स काम आएंगे कैसे? उसके बाजुओं के मसल्स, उसके टांगों के मसल्स। दीज मसल्स मूव्स आर्म्स, लेग्स एंड बैक। अब कौन कौन से मसल्स काम आएंगे और यकीन को काम करते हैं, मूव करवाते हैं ये मसल्स? आर्म्स को, लेग्स को। अब आप भागने वाली कंडीशन में खड़े होकर देखिए तो आपके बाजू भी सिमटे होते हैं एक फोकस में, तो टांगे भी, और आपकी बैक की भी एक पोजीशन होती है ख़ास। इसके अलावा उसका नर्वस सिस्टम जो होगा ब्रिंग कोऑर्डिनेशन इन मसल्स, और इसका नर्वस सिस्टम होता है ये इन तमाम मसल्स को, कमर के मसल्स, टांगों के, बाजुओं के, एक कोऑर्डिनेशन में लाता है कि किस फोकस में भागना है। फॉर एग्जांपल देखिए टांगे आपकी आगे की तरफ जा रही हैं लेकिन बाजुओं के मसल्स पीछे की तरफ हैं, बैक आपकी बिल्कुल सीधी है तो आप लोग बिल्कुल सीधा भी नहीं भाग सकते। तो वो उसको, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे इन तमाम मसल्स को इस पोजीशन में लाता है जिसमें आप लोग सही तरह रन कर सकें। ड्यू टू दिस कोऑर्डिनेशन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इन करेक्ट सीक्वेंस। ये मैंने अभी आपको बताया कि फिर वो करेक्ट सीक्वेंस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। किधर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट होना है? पावर एंड लेंथ ऑफ द टाइम। करेक्ट सीक्वेंस में कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पावर पहुंचाएंगे, और लेंथ ऑफ द टाइम, और कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट और किस सीक्वेंस में पोजीशन में होना है। इसके अलावा सिर्फ मसल्स नहीं काम कर रहे, इट इन्वॉल्व द अदर कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जांपल द रेट ऑफ ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट इंक्रीज्ड। हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग और हार्ट बीट भी इंक्रीज। अब ये क्यों इंक्रीज़ होती है? ये बहुत दफ़ा पहले भी आपको बात बताई हुई है। जब हार्ट काम कर रहे हैं तो आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा वर्क करने के लिए, तो भाग रहे हैं तो काम तो तेज़ है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। इस एनर्जी को ज़्यादा करने के लिए हमें जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि फूड टूटे। तो वो ऑक्सीजन जो आएगी हमारे ब्रीथिंग के प्रोसेस के ज़रिए। अब वो एनर्जी जो है निकल आई है, फूड टूट गई है, तो उस एनर्जी को बॉडी के हर हिस्से तक पहुँचाने के लिए हमें ब्लड चाहिए। तो ब्लड जो है जितनी तेज़ी से मूव करेगा हमारा हार्ट भी उतनी तेज़ी से बीट करेगा, क्योंकि हमारा जो हार्ट है कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, तो उसमें से ब्लड निकलता है, इसी को हम हार्ट बीट बोलते हैं। द ब्लड प्रेशर इज़ एडजस्टेड। ब्लड प्रेशर भी एडजस्ट किया जाता है। एंड एक्स्ट्रा हीट इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी। और एक्स्ट्रा हीट जो होती है उस टाइम वो भी बॉडी से रिमूव हो रही होती है। तो इस तरह ये एक मूवमेंट के अंदर भी इतनी चीज़ों ने वर्क किया है। अगर इनमें से एक चीज़ भी डिस्टर्ब हो जाए, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम या हमारा ब्रीथिंग सिस्टम, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, या हमारी किसी बॉडी के मसल को सही वर्क ना करें, तो ये एक मूवमेंट कभी भी सही तरीके से नहीं होगी। तो इन सारी चीज़ों को जो इसमें इन्वॉल्व है, फिट होना चाहिए, सही होना चाहिए, तभी एक मूवमेंट अच्छे तरीके से हो गई। नेक्स्ट अब जो है ये टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है, कितनी तरह की होती है? तो दो तरह की बेसिकली कोऑर्डिनेशन होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होती है हमारे नर्वस सिस्टम के जरिए होती है, जिसमें हमारे नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आ जाएगा। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होती है एंडोक्राइन सिस्टम की जो होती है। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे ग्लैंड्स आते हैं, हमारे केमिकल जो हार्मोन्स वगैरह हैं ये आते हैं। जैसे स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड है, टीयर ग्लैंड हमारी आंखों के अंदर होते हैं, ये सारे थायराइड ग्लैंड वगैरह। ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो एनिमल के अंदर होती है सिर्फ। केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के अंदर भी है और एनिमल के अंदर। प्लांट्स के अंदर सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है और एनिमल के अंदर नर्वस भी होती है और केमिकल भी होती है।
नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो इसका जो रिस्पॉन्स होता है, यानी जब ये एक्शन देगी तो वो इमीडिएट, फ़ौरन, बट शॉर्ट लिविंग, थोड़े टाइम के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, गर्म चीज़ की तरफ आपका हाथ गया है तो आप लोग फ़ौरन उसको पीछे खींचेंगे विद इन द सेकंड, लेकिन वो शॉर्ट, थोड़े टाइम के लिए होगा, तो वो नर्वस कोऑर्डिनेशन है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम बात करें तो इसका जो रिस्पॉन्स होता है स्लो होता है बट लॉन्ग लिविंग होता है। लाइक स्वेटिंग जब होती है तो पसीना आते आते, वो प्रोसेस से पूरा, उसके आते आते भी टाइम लगता है और फिर इसके खुश्क होने में या स्वेटिंग रुकने में भी टाइम लगता है, क्योंकि वो केमिकल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कर रही है। तो ये इस कोऑर्डिनेशन के अंदर दोनों का ज़रा डिफरेंस था। ये आज हमने बेसिक पहले जो है कॉन्सेप्ट पढ़ा है कोऑर्डिनेशन का। कल इंशाल्लाह हम जो बाकायदा नर्वस कोऑर्डिनेशन की तरफ जाएंगे और टॉपिक का आगाज़ करेंगे। ठीक है, ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।